हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से फोकस ऑन एम पर। और आज के इस वीडियो में हम भारत में स्थित ग्लेशियर को पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने इससे पिछले वाले क्लास में हिमालय के बारे में जो भी जानकारी थी उसके बारे में सीखा था। और आज के इस वीडियो में हिमालय पर स्थित जितने भी ग्लेशियर हैं उनको पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हमने ये मैप बनाया है और मैप में कुछ ग्लेशियरों को दिखाने का प्रयास किया है, जो कि ये लद्दाख है। और ये जो नीले कलर से हमने डॉट बनाए हैं ये सब ग्लेशियर बनाए हैं और ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और ये जम्मू कश्मीर है। ये लद्दाख है भारत के उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरा ये जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर है, और ये हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। इसके बाद ये सिक्किम है और सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। क्योंकि हिमालय का विस्तार भारत के उत्तर में है, इधर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक, और जो भी ग्लेशियर भारत में स्थित है वो सब हिमालय पर्वत पर ही स्थित है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ा था। हिमालय की 4 श्रेणियाँ पढ़ी थी, जो कि सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है, और इसका जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में है। और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर ग्रेट हिमालय है या महान हिमालय जिसको बोलते हैं, और महान हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय है, और मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय है। और इसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। चलिए इसमें शुरू करते हैं। भारत की ग्लेशियर। भारत के उत्तर में हमने बताया कि ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय की जो सबसे उत्तरी श्रेणी है वो है काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी पर जो स्थित है भारत के जितने भी बड़े ग्लेशियर हैं वो काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। कौन कौन से हैं? जैसे काराकोरम श्रेणी पर स्थित एक तो बाल्टोरो है, ये बाल्टोरो, और दूसरा है सियाचिन, और ये द्रांग दुंग, और ये तीसरा ये बियाफो है, और ये हिस्पार है। हिस्पार या हिस्पर, कहीं कहीं इसमें हिस्पार हमने लिखा है और कहीं कहीं आपको हिस्पर भी मिलेगा। तो ये सब ट्रांस हिमालय पर स्थित हैं, और इनके अलावा भी कुछ ग्लेशियर हैं जो ट्रांस हिमालय पर स्थित हैं। उसके बाद जब हम दक्षिण में इसके बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक श्रेणी पाई जाती है पीर पंजाल, और पीर पंजाल का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक है इधर। तो ये जो सोना पानी ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इसकी खास बात यह है कि जो पीर पंजाल श्रेणी है उस पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है सोना पानी, और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद ये है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में कई ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे ये मिलाम, पिंडार, और ये ग्लेशियर है कफनी, और ये यमुनोत्री है, और ये गंगोत्री है। यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है, और गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे नदियों वाले चैप्टर में कि किस ग्लेशियर से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। यहाँ सिर्फ हम ग्लेशियरों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। और ये है सतोपंथ ग्लेशियर। उसके बाद हम जब सिक्किम में जाएंगे तो सिक्किम में 2 ग्लेशियर पड़ते हैं, एक तो जेमू ग्लेशियर है और दूसरा है लोनक ग्लेशियर। आइए हम विस्तार से देखते हैं कि कौन सा ग्लेशियर किस श्रेणी पर है और किस राज्य में है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है, और काराकोरम श्रेणी पर है, और इसकी जो लंबाई है वो 76.6 किलोमीटर है। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन, और इसकी जो लंबाई है वो 76.6 किलोमीटर है। 76.6 किलोमीटर। और दूसरा जो ग्लेशियर है वो है बाल्टोरो। बाल्टोरो की जो लंबाई है वो 58 किलोमीटर है। और तीसरा जो ग्लेशियर है वो है हिस्पार। हिस्पार की जो लंबाई है वो 61 किलोमीटर है। 61 किलोमीटर। और ये सभी काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है, जो कि ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। उसके बाद आगे है बियाफो श्रेणी, बियाफो ग्लेशियर, और बियाफो की जो लंबाई है वो 60 किलोमीटर है। उसके बाद आगे है ग्लेशियर बातुरा ग्लेशियर, और बातुरा ग्लेशियर भी
ये 58 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद है खारदोजीन। खारदोजीन, और खारदोजीन की जो लंबाई है वो 41 किलोमीटर है। उसके बाद है चोगोलुंगमा। चोगोलुंगमा, और चोगोलुंगमा की जो लंबाई है वो 50 किलोमीटर है। और ये जितने भी ग्लेशियर हैं ये सब काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। इसके अलावा और भी कुछ ग्लेशियर हैं जो काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। जैसे अगला है रुंडुन, रुंडुन ग्लेशियर, और दूसरा है रुंडुन के अलावा दूसरा जो है वो रुंडुन के अलावा ससाइमी, ससाइमी ग्लेशियर। और ये सभी ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। इसके अलावा अब हम हिमाचल प्रदेश के कुछ ग्लेशियर हैं उनको पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद कुछ ग्लेशियर जब ये लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख में हमने बताया ग्लेशियर स्थित हैं जो कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में सोनापानी ग्लेशियर है, सोनापानी ग्लेशियर। और इसकी खास बात ये है कि ये पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर। और किस राज्य में पड़ेगा? तो हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये HP, और ये सोनापानी ग्लेशियर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद कुछ ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में भी कई ग्लेशियर पाए जाते हैं। और ये ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में से जो भी ग्लेशियर हैं वो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय यानी कि वृहद हिमालय के मध्य पाए जाते हैं। और भारत के ये जो लद्दाख क्षेत्र के जितने भी ग्लेशियर हैं उनको छोड़कर बाकी के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम में जो भी ग्लेशियर पाए जाते हैं वो सब वृहद हिमालय पर स्थित है। क्योंकि हमने बताया कि हिमालय के उत्तर में जो हिमालय की जो सबसे उत्तरतम सीमा है वो वृहद हिमालय है यानी कि ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय के दक्षिण में जो श्रेणी है उसको मध्य हिमालय बोलते हैं, और मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय पाई जाती है। और सबसे उत्तरतम श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय है। और हमने बताया कि जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, क्योंकि ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो हिमालय से पहले हो चुका था। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? पहला ग्लेशियर है रूपल ग्लेशियर जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा है पुनमाह ग्लेशियर, और तीसरा है रिमो ग्लेशियर। ये 3 ग्लेशियर जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ये राज्य जो है आपका वो जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में 3 हमने बताया ग्लेशियर स्थित हैं, जो एक रूपल है, दूसरा पुनमाह है और तीसरा रिमो है। इसके बाद कुछ ग्लेशियर हैं जो कि उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के जो भी ग्लेशियर हैं
बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लेशियर है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनसे पूछा जा चुका है। उत्तराखंड, आइए देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। एक तो हमने बताया मिलाम है, और दूसरा पिंडार है, और यमुनोत्री है, और सतोपंथ है, और गंगोत्री है, और कफनी। मिलाम ग्लेशियर, अगला है पिंडार, और अगला है यमुनोत्री, उसके बाद अगला है सतोपंथ, उसके बाद है गंगोत्री, और उसके बाद एक है कफनी। ये कुछ ग्लेशियर हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं, और इनकी खास बात ये है, इसमें से कुछ जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर है, इससे यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, और गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा और भी ग्लेशियर हैं, जैसे केदारनाथ के उत्तर में एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं चौराबाड़ी ग्लेशियर। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और वो भी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ के किस दिशा में स्थित है। चौराबाड़ी, चौराबाड़ी ग्लेशियर ये केदारनाथ, जो कि एक पवित्र हिंदू मंदिर है, ये केदारनाथ के उत्तर दिशा में से चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ के उत्तर में स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लेशियर है ये, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और इन सभी ग्लेशियरों को आपको याद रखना है। आगे भी आने वाली परीक्षाओं में ये ग्लेशियर पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना है। और जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, इसकी खास बात यह है, चौराबाड़ी ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, और चौराबाड़ी ग्लेशियर का जो मध्य वाला भाग है, उसमें जो भी बर्फ़ है उसके पिघलने से एक सरोवर का निर्माण हुआ है, जिसका नाम है गांधी सरोवर। इसका नाम है गांधी सरोवर, यानी कि चौराबाड़ी ग्लेशियर के मध्य में जो सरोवर स्थित है उसको बोलते हैं गांधी सागर। गांधी सागर सरोवर, ये चौराबाड़ी ग्लेशियर के मध्य में स्थित झील का नाम है। उसके बाद हम जब उत्तराखंड के पूरब में बढ़ेंगे तो नेपाल पड़ता है। यहाँ पर ये नेपाल है, और नेपाल के पूरब में सिक्किम पाया जाता है। सिक्किम जो कि नेपाल के पूरब में सिक्किम राज्य पड़ता है, और सिक्किम में दो ग्लेशियर हमने बताए। सिक्किम पहला है जेमू ग्लेशियर, और दूसरा है लोनक। जेमू ग्लेशियर से भारत की एक नदी है जिसको बोलते हैं तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से ही होता है। तो ये थे भारत के कुछ ग्लेशियर, और भारत के उत्तर में ये भी जो भी ग्लेशियर हैं वो अलग अलग क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसके आधार पर ये निर्मित है, और यहाँ की जो भू आकृति है और जो अक्षांशीय विस्तार है उसके आधार पर ये जो है ग्लेशियर बनते हैं।
भारत के उत्तर में ये जो भी ग्लेशियर स्थित हैं, ये नहीं कि हिमालय की एक ऐसी ऊंचाई जिस मतलब हम जिसको हिमरेखा बोलते हैं। हिमरेखा एक ऐसी निचली लाइन होती है जिसके ऊपर जाने पर जो भी जल है वो बर्फ़ के रूप में यानी कि ठोस के रूप में हमको मिलता है। और ये जो हिमरेखा है वो हिमालय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। जैसे कि हिमालय की जो औसतन हिमरेखा है वो 4300 से 6000 है। हिमालय की औसत हिमरेखा ये है 4300 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई तक। 6000 मीटर यानी कि यदि हम हिमालय पर 4300 मीटर ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो वहां पर हमको जो जल है वो बूंदों के रूप में ना मिलकर बर्फ़ के रूप में हमको मिलेगा। और इसकी जो पूर्वी हिमालय की जो हिमरेखा है वो अलग है, और जो पश्चिमी हिमालय की जो औसतन हिमरेखा है वो 4300 मीटर से 6000 मीटर तक पाई जाती है। और जो हिमालय की जो पश्चिमी हिमरेखा है यानी कि पश्चिमी हिमालय की जो हिमरेखा है उसकी जो औसतन ऊंचाई है 5800। पश्चिमी हिमालय की जो औसतन हिमरेखा है वो 5800 मीटर है। और जो पूर्वी हिमालय की जो औसतन हिमरेखा है पूर्वी हिमालय की जो औसतन हिमरेखा है वो 4300 मीटर तक है। तो ये कुछ थे भारत के ग्लेशियर जिनके बारे में हमने आज चर्चा की। और यदि इसमें कुछ सुझाव देना है आप लोगों को तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि इसको हम सुधार कर सकें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों तक।